नमस्कार। उन सभी अभिभावकों का जो चाहते हैं कि उनकी संतान अपने प्रत्येक क्षण की सहभागिता उनके साथ बनाए रखे, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और साथ ही उन व्यूअर्स का उन व्यूअर्स का जो कि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, साथ ही साथ हमारे वक्तव्य की दुर्बोधता को भी पर भी ध्यान आकृष्ट करके उसे समझने का प्रयास करते हैं। लहज़े बयाँ करते हैं लोगों के कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। इसी कड़ी में हम आपसे फिर बात करने के लिए आ गए हैं क्योंकि कल आपने अपने आप संकल्प लिया होगा कि हम अपने बच्चों को प्रकृति के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चा तन मन से निर्मल होता है, पानी के आकार का होता है कि जिस तरह से चाहें उसे उसी तरह का आकार दें। जैसे पानी को कटोरे में रख दिया तो वो कटोरे जैसा हो गया, किसी हौज में रख दिया तो हौज जैसा हो गया, उसको और विस्तार दे दिया तो और बड़ा हो गया। तो जिस तरह का हम आकार देना चाहते हैं बच्चे को, वो उसी प्रकार का हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों का के स्वस्थ विकास के लिए अपने को स्वयं को तत्पर करें। जिस घर का तौर तरीका अच्छा है, उस घर का बच्चा बच्चा अच्छा है। यानी किस पर बात आ गई? सिर्फ अभिभावकों आप पर। अगर आपका तौर तरीका अच्छा है, आपका बच्चे को परवरिश करने का तरीका अच्छा है, तो आपके का परिवार कैसे नहीं एक समृद्ध, यानी केवल मैं लक्ष्मी से ही समृद्ध नहीं कह रही, सरस्वती से भी, लक्ष्मी से भी, सरस्वती से संपन्न और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण परिवार का समावेश आपके अंदर होगा, वातावरण आपके अंदर होगा। तो इसलिए हमेशा यही हमारी एक संकल्पना रही है, हमारा निर्धारण रही है, यही रहा है हमारी सोसाइटी, यही चाहती है कि शिक्षा के प्रयोग के अनूठे प्रसार के साथ, अनूठे शिक्षा प्रसार के अनूठे-अनूठे प्रयोगों के साथ हम बालक के तन-मन की सामाजिक सुरक्षा पर भली-भाँति ध्यान दें। हमारी बालक के प्रति क्या क्रियाएँ हैं, क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, हमारी सबसे हमारी प्रतिक्रियाएँ क्या हों, जो कि हमारे बच्चे हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा केवल हमारी सुनें। क्योंकि निर्धारण करता है, ये निर्धारित होता है कि आप अपने बच्चे की क्रियाओं के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, या वह कोई कार्य कर रहा है या वो कोई कार्य नहीं कर रहा तो उसके प्रति हमारा व्यवहार क्या है, कि कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, या देखिए कि हम कैसा बोलें कि बच्चे हमारी सुने। इस बात का निर्धारण करके आज हम चल रहे हैं, ये आज हम विषय ले रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए कि है ना, ये कितना एक लाभप्रद और शिक्षाप्रद एक विषय है जो कि आज हमने आपके साथ लिया है। कहने को तो बहुत आराम से है, और जो लोग वास्तव में ऐसा करते हैं तो आप अपने मन में धारण करिए, अरे मैं तो वास्तव में ऐसे माता हूँ, ऐसे ही पिता हूँ। परंतु जो लोग नहीं कर रहे, तो कोई जरूरी नहीं कि आप सबसे बताएं भाई मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि सोचिए मैं भी ऐसा करूं तो कैसा होगा। क्योंकि ये सारी बातें बाद में जब ध्यान आती हैं तो हम कहते हैं ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें पछताने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम जिस समय हम अपने बच्चे की परवरिश करना चाह रहे हैं, उसको हम उचित परिवेश दें, उचित सम्मानित भाव से करें। पर होता क्या है, कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो आज देखिए, ये इस लाभप्रद टॉपिक को की तरफ हम लेते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि कभी भी हम बच्चों के साथ टॉक्सिक शब्दों का प्रयोग ना करें। अब होता क्या है, बच्चा सुबह, आप चलिए बच्चे की दिनचर्या को शुरुआत से ले लीजिए। बच्चा सुबह उठा, अब बच्चा सुबह उठ नहीं रहा है क्योंकि बच्चे को अच्छा लगता है सोना। तो एक आपकी प्रतिक्रिया होती है, चलो अच्छा है सोने दो, मैं तो कुछ काम कर लेती हूँ। फिर
किसी ने कहा, "अरे! आज आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा।" अरे छोड़ो भी ना, स्कूल इतना ज़रूरी क्या है, छोटा बच्चा है। पर आपने ये कैसे सोच लिया कि बच्चे को स्कूल आवश्यक नहीं है? उसको एक सही दिनचर्या में लाना आवश्यक है। या फिर आपने जाकर कहा, "अरे क्या है तो कुंभकर्ण पूरा का पूरा, हर समय सोता रहता है।" तो क्या हुआ? आपने उस बच्चे को एक कुंभकर्ण की संज्ञा दे दी, यानी एक राक्षसी प्रवृत्ति की, जो कि किस तरह का सा था? क्या आप अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं? आपने ऐसा गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, आपने क्या सोचकर कर दिया उस बच्चे के प्रति? इस तरह का गलत शब्द, आपने उसको एक राक्षस का रूप दे दिया सुबह ही सुबह। जबकि चाहिए क्या था कि आप अपने बच्चे के पास लेटते, अपनी माता हो या पिता हो, उसके पीठ को सहलाते, उसके सिर को सहलाते, जादू की झप्पी देते और उससे मुस्कुराकर कहते, "चलो बेटा", और उसको दैनिक कार्यों के लिए प्रेरित करते। जैसे कि उसको पॉटी जाना है, पानी पीना है, पॉटी जाना है, ब्रश करना है, सबके स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति उसका ध्यान आकर्षित करना है। अब अगर जो लोग ऐसा करते हैं, वो अपने मन में सोचें, हैं? और जो लोग नहीं करते, तो आपके बच्चे कैसे सुनेंगे, है ना? आपने तो एकदम ही अपने बच्चे को अपने से हटा दिया कि हमारे बच्चे हमारी क्यों सुने, हैं? आपको अगर फ़र्क पड़ता है, आप उसमें चीखते-चिल्लाते हैं, हमारे तो सुनते ही नहीं बच्चे। हमने तो आपने सोचो तो, अपने मन में एक बार धारण करके सोचो। मैं चाहती हूँ कि ये वाली बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये बच्चे ना सुनें, केवल बड़े ही सुनें। क्योंकि बच्चे सुनेंगे तो सीधे आप पर ही आक्षेप कर देंगे, "पापा आप क्या करते हो हमारे साथ? मम्मा आप क्या करते हो हमारे साथ?" तो इसलिए आप उनसे हट कर के जो बातें हैं वो सुनें, और आप उसको सुबह उठते ही जादू की झप्पी देकर उसको दैनिक कार्यों के प्रति सचेत करें, स्वच्छता के प्रति ध्यान दिलाएँ। तो देखिए बच्चे कैसे नहीं सुनते। धीरे कहते हैं कि अगर 21 दिन तक हम एक कार्य करते रहते हैं, तो हमारे स्वभाव में वो आ जाता है, हमारी प्रकृति वैसी बन जाती है। अरे! तो अगर हम उस दिन नहीं, जैसे कोई बच्चा नित्य ब्रश करता है, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, उसका ब्रश नहीं मिल रहा, पेस्ट नहीं मिल रहा, कहीं बाहर है, तो कितना परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में बन गई है। वो बात उसके अंतर तक हो गई है कि मैं कैसे खा सकता हूँ, कैसे पी सकता हूँ। उसे अच्छी तरह कुल्ला भी करा दिया जाए तो तब भी कहेगा, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो उस दैनिक कार्यों, समय पर उसको पॉटी जाने के लिए, समय पर नहाने के लिए, यदि आप इसका एक रूटीन बना देते हैं, तो बच्चा वैसा ही बन जाता है। जबकि कह के, अरे ये तो है ही मलेच्छ, है, इसको तो गंदगी बहुत पसंद है। अरे उसके फलाँ के बच्चे को देखो ना, वो देखो कैसा रहता है। अरे फलाँ के बच्चे को तो तब देखा जाए, तुम पहले अपने को तो देख लो। अभिभावकों को कह रही हूँ, अपने अंदर तो देखो, आपने उसे क्या सिखाया? तो बच्चा तो एक सीधा-साधा, जैसे मैंने कल बताया था कि पानी का आकार जैसे ढालो वैसा हो जाता है। वो तो तन-मन से निर्मल था। उसके अंदर मलिनता, गंदगी किसके माध्यम से भरी गई? आपके माध्यम से। अब देखिए चलिए, आपने उसकी तुलना कर दी तो उसका व्यक्तित्व खराब हो गया। तो कभी भी किसी से तुलना आप मत करिए कि फलाँ का बच्चा ऐसा करता है। अरे आपका बच्चा है। आप उसके जो उसके अंदर अंकुरित, उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएँ, हर व्यक्ति को, जैसा कि हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी मानती है कि हम एक वृक्ष हैं। जिस तरह से वृक्ष के एक बीज के अंदर सारे वृक्ष के फल के गुण विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चे के अंदर उसकी समस्त प्रतिभाएँ विद्यमान होती हैं। उस प्रतिभाओं को अंकुरित कर, पल्लवित कर, पुष्पित कर, फलीभूत आपको बनाना है। तो आप उसके अंदर वैसा ही बीजारोपण करें जैसी उसके अंदर प्रतिभा है। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही पहचाने जाते हैं। अरे आपका बच्चा है, आप उसके हर प्रकार के व्यवस्था को देखकर, हर प्रकार के तरीके को देखकर जान सकते हैं मेरे बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा हो सकती है। तो इसलिए आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए, उसी तरह का ढंग बना के रखिए कि जिससे कि आपका बच्चा ऐसा ना हो कि हीन भावना से ग्रस्त हो, बल्कि उच्च आशयों से युक्त होकर के आगे बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस से युक्त होकर के बन जाए। उसी तरह अब त ये तो हुआ प्रभात काल का टाइम, प्रातः काल का टाइम, आपने उसको अच्छी तरह से भोजन कराया, उसका टिफ़िन दिया और उसको बताया, आज मैंने ये रखा है, और साथ-साथ ये बताया, देखो मैंने ये चीज़ इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर ये पौष्टिकता है। किसी से कंपेयर मत करना, और शेयरिंग भी उसे बताई कि आप उसको शेयर ज़रूर करेंगे, आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना सीखें। आपने अब आ गया मध्याह्न, मध्याह्न में सुबह को बच्चा आया, आपने गुस्से में दरवाज़ा, ओफ़ो! आ गया, अभी तक तो खाना ही नहीं बना।
बल्कि आपको चाहिए अगर आपका खाना भी नहीं बना, आप बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराएँ, "अरे वाह! आ गए आप? अरे वाह! अभी मैंने तेरे मनपसंद का ये खाना बनाया बेटा।" है ना? बस 1 सेकंड आप कपड़े चेंज करके आइए, अभी बन जाता है। और बच्चे से कभी भी क्लोज़ एंडेड बातें मत करिए, जिससे कि वो बच्चा कहे हाँ, ना, हाँ, ये, बल्कि उससे करिए कि जिससे कि बच्चा विस्तार से आपको बात बनाने के लिए प्रेरित करता रहे। क्योंकि जब आप बच्चे के साथ हूँ, हाँ करके बात करते हैं, तो बच्चे को दिल नहीं करता कि मैं अपनी बातें सुनाऊँ। वही स्थिति हो जाएगी कि हमारा व्यवहार जो है, ऐसा प्रेरित कर देता है बच्चे को कि बच्चे हमारी सुनना ही पसंद नहीं करते। जब आपने क्लोज़ एंडेड बातें करनी शुरू कर दी, को छोटे से छोटे सीमित शब्दों में बात करी, तो वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। कहीं बाहर जाकर शेयर करेगा, जो कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी जो शेयरिंग है, उसकी जो प्रतिक्रिया आएगी, वो शायद आपको अच्छी ना लगे। तो इसलिए उसे आते ही उससे कहिए, "हाँ बेटा, आज क्या हुआ? आज कैसा रहा था?" हैं? वो बच्चा आपको बता रहा है, "आज तो मम्मी मेरी उससे लड़ाई हुई, उस लड़के ने मेरे को इस तरह से कहा।" तो बस आपने एकदम कहना शुरू कर दिया, "तू तो है ही ऐसा। सबसे तू लड़ता रहता है या घर में भी ऐसे ही करता है, ऐसा करता है।" बल्कि आपने को करना क्या चाहिए? आप उसे बहुत प्यार से कि अच्छा लड़ाई हुई? क्यों हुई? ऐसा क्या बात है? ज़रा आप मुझे शुरू से सुनाएँगे कि क्या-क्या बात हुई? अब बच्चे को थोड़ा-सा संबल मिला और उसने धीरे-धीरे सारी बातें बताई और उसने वो भी बताया जहाँ पर कि वो गलत था। आपने उस समय आप चुप रहे। फिर उसके बाद आपने पूरा का पूरा कन्क्लूज़न निकाल कर दे बता दिया कि ठीक है, वो भी गलत था, पर आप भी गलत थे। आप भी तो यहाँ पर गलत थे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद वो ऐसा नहीं करता। आपने फिर उसके उस समय आपको चुप हो जाना चाहिए था, चाहे प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए थी, टीचर से बात करनी चाहिए थी, ये नहीं। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, आज आप शांत रहते और जो हुआ छोड़ो। आगे से ऐसा नहीं होगा, सोचो, और हो सकता है हम जाएँगे आपके साथ, तो ये फ़ौरन आप स्टैंड लीजिए कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपका बच्चा है, आप उसकी केयर करेंगे, ना कि कोई बाहर का करने आएगा। तो बच्चे को आपने उस समय एक संबल दे दिया, उसको खड़े होने का मौका दे दिया। हुँ? उसके और अगर मान लीजिए आपको सरासर लग रहा है कि गलती तो मेरे बच्चे की है, उस समय आप चुप हो जाइए, ना चीखिए, ना चिल्लाइए। एकांत में जब थोड़ा टाइम हो जाए, तब उससे एकांत में बात करिए। कि बेटा इस तरह का आक्रोश किस प्रकार का है। और उस समय एक चीज़ और बच्चे के अंदर आदत होनी चाहिए, आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे की आँखों की भाषा पढ़ सकें। आँखों की भाषा किस तरह से? कि अगर बच्चे को आप समझा रहे हैं, आप ये बात गलत है, तो वो नीचे नीचे आँख करके ज़मीन की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है वो लज्जित है, एहसास कर रहा है, उसके अंदर एक एम्बैरेसिंग आ रही है कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया? तो आप उसको अपने आगोश में लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपका की बात सुनना नहीं चाह रहा है, यानी कि वो अगल-बगल देख रहा है, इधर, कभी उधर देख रहा है, तो आप उससे उस समय बात बिल्कुल मत करिए। हुँ? और स प देखिए कहीं ये कोई बात झूठ तो नहीं बोल रहा है, उसको सर्च करने की कोशिश करिए कि कहीं न कहीं ऐसा हो। और अगर वो उसके अंदर ये आ जाए कि वो ऊपर-नीचे कहीं देख रहा है, यानी कि वो आपको सुनना ही नहीं चाह रहा और या आपको वो घूरने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय आप बिल्कुल हट जाइए। समझ लीजिए कि इसके अंदर आपके प्रति आक्रोश है, कहीं न कहीं मैं गलत हूँ। यानी उसकी सही बात को मैं सुन नहीं सक रहा हूँ। तो आप उस समय बिल्कुल हट जाइए और एकांत में आकर के कभी एकदम उसी समय नहीं, थोड़ी देर बाद उससे बात करिए। तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो पॉज़िटिविटी आनी चाहिए, जो सकारात्मकता या कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो आ जाएगा। वो फिर आपकी बात सुनेगा, है ना? वो कहीं और नहीं बताएगा कि मेरी मम्मी नहीं सुनती, मेरे पापा नहीं सुनते, घर में मैं तो हूँ ही ऐसा, बहुत बच्चे करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उनके अंदर बड़ी परेशानी होती है। आप सोचते हैं केवल आपके पास समस्याएँ हैं, अरे बच्चों के पास तो उससे भी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, उनका तो एक बाल मन है। आप तो अनुभव के आधार पर अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम बच्चा तो जानता ही नहीं, उसके पास अनुभव तो है ही नहीं। तो वो तो बहुत एक बाल मन है, एक सादा सा पानी है
कि जिसको कि आप आकार देना चाह रहे हैं। तो उसके निर्मल तन को, निर्मल मन को आप चोट मत होने दीजिए, उसके व्यक्तित्व को अव्यवस्थित मत कीजिए। और उसी तरह से क्या है कि अब आपने उसको थोड़ा-सा, जैसे बच्चा आया, आपने उसको अच्छी तरह से भोजन कराया, उससे बात की, फिर उसके बाद बच्चे से कहा, "थोड़ी-सी देर आप आराम कर लो।" आराम करते हुए उसको आराम कराया, फिर उसके बाद कहा आप होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क करने के बाद आपने उसको दूध दिया, जो भी उसकी इच्छा अनुसार है उसको ड्रिंक दिया, और उसकी पौष्टिकता को बात बताते हुए उसको अच्छी तरह से कर दिया। अगर बच्चा ज़्यादा खाता है तो आप इस तरह से मत कहिए कि ये कितना तोंदू है, कितने इसके तो तोंद निकल आई इससे, ये इतना खाना खाता है, मैं तो इससे ही परेशान हो गई हूँ। हैं? हर समय यही खाता रहता है। बढ़ता बच्चा, जो विकसित बच्चा होता है, उसे भूख ज़्यादा भी लगती है, परंतु सबसे बड़ी बात है आपके की ड्यूटी है, आप क्या कई का कर्तव्य है कि आप उसको एक पौष्टिक आहार दें, जिससे उसका तन मन दोनों ही स्वस्थ बना रहे। आप धीरे फिर उसके बाद आपने उस बच्चे को वो दूध दे दिया, उसके बाद आपने उसको ये स्वयं से कहा, "बेटा जाओ खेल कर आओ।" हैं? शाम हो गई है, जाओ खेल कर आओ। क्योंकि थोड़ा-सा बच्चे को फिज़िकल वर्क के लिए भी जगह चाहिए, और केवल स्कूल की ही एक व्यवस्था के साथ ही मिलना-जुलना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपने संगी साथी, अड़ोस-पड़ोस के संगी साथियों के साथ भी उसको सामाजिकता बढ़ानी चाहिए। अब वो वहाँ से आ रहा है, तो उसके को खेलने दीजिए, वो बच्चों के साथ खेल रहा है, परंतु उसको खेलने तो दीजिए, पर उसके व्यवहार का निरीक्षण बारीकी से करते रहिए। अगर वो किसी छोटे बच्चे को प्यार से थपथपा रहा है, या लड़ाई के वो खेलते समय में सहयोग के साथ खेल रहा है, तो उसे बहुत एप्रिशिएट करिए। और अगर क्या कहते हैं वो लड़ाई करके आ रहा है, तो जानने की चेष्टा भी करिए, और साथ-साथ गलत कर रहा है तो उसे डाँटिए भी। और उसके साथ-साथ, जैसे मैंने अभी पहले बताया, अभी थोड़ी-सी देर पहले, कि उसके एप्रिशिएशन के साथ-साथ उसकी अगर कोई समस्या होती है, उसमें स्टैंड लीजिए, खुलकर स्टैंड लीजिए, क्योंकि वो आपका शरणागत है ना? शरणागत यानी बच्चा शरण में आपके आया है ईश्वर से। जब आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ था, आपको पता ही चला था मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा, तो आप अपने अंदर से बड़े अच्छी-अच्छी फीलिंग लाते थे। अरे! मेरे घर में एक बच्चा आ रहा है, मैं उससे ऐसी बात करूँगा, उसके साथ ऐसा करूँगा, उसके साथ ऐसे खेलूँगा, कूदूँगा, बेटा तू आ जा, तुझे तो वो सारी बातें आपकी कैसे तिरोहित हो जाती हैं। आप उसे मत डाँटिए, ना डपटिए, उसके साथ उस तरह का व्यवहार करिए कि उसको अच्छी तरह से प्यार से, दुलार से उसको थपकिए। उसको आपके इस ही दुलार की, सहयोग की आवश्यकता है। देखिए उससे क्या है, उसका तन-मन कैसा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपने उसकी बात जानी, आपने कोशिश की जानने की। तो इस तरह से मैं कहती हूँ, अब धीरे-धीरे, अब शाम के समय में अब बच्चा आ गया, और बच्चा बैठा हुआ सबके साथ खाना खा रहा है। हमेशा कोशिश करिए कि आपका परिवार एक साथ भोजन करे। अगर बच्चा मुँह फैला-फैला कर खाना खा रहा है, तो ऐसे मत करिए, क्या मुँह फैला-फैला के खाना खा रहा है, कितना गंदा लग रहा है। अरे! हैं, बल्कि उसको बहुत आराम से अकेले में, बेटा जब आप खाना खा रहे थे, तो आप जो है होठ बंद कर कर खाना नहीं खा रहे थे। होठ बंद ना करने से क्या होता है कि आपका खाना बाहर भी निकल सकता है, और देखने में भी गंदा लगता है। तो क्या है, बच्चा एक बार ही आप उसे प्यार से अकेले में समझाएँगे, तो वो एकदम समझ जाएगा। आपने तो उसे कह दिया, कैसा बेवकूफ सा, बेहुदा सा लड़का है, कि पता नहीं लड़की है, कैसे खाती है ना किसी से, के हाथ भी गंदे कर लेती है, तेरे साथ तो खाना ही नहीं खाया जाता। अरे गलती उसकी थोड़ी थी, गलती किसकी थी? हमारी, यानी अभिभावकों की, कि हमने उसको समझाया नहीं कि तरीका क्या है, किस तरह से भोजन करना चाहिए, तो हमने उसको सिखाया नहीं। अब उससे हुआ क्या, बच्चा सबके साथ बैठने में, भोजन करने में हिचकने लगा, और वो चाहता है कि मैं अकेले में खाऊँ। कहीं बाहर जाता है तो सोचता है कहीं सबके सब मुझे देख तो नहीं रहे, मेरे अंदर अजीब-सा तो नहीं हो रहा, हैं? मेरा जो व्यवहार है कहीं गंदा-सा तो नहीं हो रहा, जो दूसरों को बुरा लग रहा है, और उसके अंदर हीन भावना होती चली जा रही है, वो समाज से बचने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या किया? आपका व्यवहार ऐसा कहाँ रहा कि बच्चा आपकी सुनता?
आपने तो स्वयं अपने व्यवहार से ऐसा बना दिया कि बच्चा आपकी सुने ना, अपनी सुने और करते जाए। सबके बीच में आपने कहना, अरे हँस-हँस के कह रहे हैं आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अपने पड़ोसियों के, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अरे इसका कुछ नहीं जी, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही खाएगा, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही करता है। अब ये तो बहुत हो गया। अब आपने बच्चे ने खाना खा लिया, आपने चीखना शुरू कर दिया। सारा काम मैं ही करूँगी, सारा काम बर्तन मैंने ही करा, सारा क्या कहते हैं सारे बर्तन अब मैं करूँगी, ये टेबल भी मैं ही साफ करूँगी, तुम्हारे बिस्तर भी मैं ही बिछाऊँ, तुम्हारी चादरों को भी मैं ही झाड़ूँ, हैं? तो क्या होगा, बच्चे जो है खींचते हुए, अरे इनको तो कहने की आदत है, इनकी कौन सुने, एक साइड में हो जाते हैं। अब दूसरी जगह अभी मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैंने कहीं का किस्सा था, जो घर की जो सबसे वृद्धा औरत थी, यानी कि मेन वो थी, बड़ी स्त्री थी, वो मुखिया कहना चाहिए, एक तरह से मुखिया कह लो कि प्रमुख व्यक्ति थी। वो क्या है, सब लोग खाना खा लेते थे तो एक बाउल रखती थी। उस बाउल के अंदर पर्चियां पड़ी होती थी। एक नियम था कि जैसे सबने खाना खा लिया, हाथ वाथ धो लिए, उस बाउल में से पर्ची उठाते थे। उस पर्ची पर लिखा होता था बर्तन मांजना। तो यानी जिसको वो पर्ची मिलेगी वो बर्तन मांजेगा। दूसरी पर्ची पर लिखा हुआ कि वो टेबल को साफ करना, तो वो टेबल साफ करेगा। तीसरी में कि किचन की सफाई करना, हर सामान रखना, किसी बेडिंग करना, बिस्तर को अच्छी तरह से लगाना, जो घर की गंदगी है, किसी का सामान इधर उधर अस्त व्यस्त है, इस तरह की अनेक प्रकार के कामों की पर्चियां उसमें होती थी। जितने सदस्य होते थे उतनी पर्चियां होती थी, केवल मुखिया की पर्ची न छोड़कर। तो जो है सब पर्ची, और बड़े हंस करके 10 मिनट के अंदर सारा काम होता था, हो जाता था। अब आपने क्या करा, आपने चीख-चीख करके घर का वातावरण गंदा बना दिया। मैं ही काम करती रहूँ, मैं ये सब करूँ, मैं तो इससे तो मर ही जाती, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, या पता नहीं ये क्यों पैदा हो गए। इस तरह की जब हम बात करते हैं तो बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा पैदा होता है कि हम वाक़ई अपने माँ-बाप पर बोझ हैं, हैं? हमें ऐसा नहीं, हम तो वाक़ई दुखी हैं। तो बच्चा ना हमेशा सकुचाया, सहमा-सहमा सा रहता है। जब बच्चा सहमा-सहमा रहता है तो उसका व्यक्तित्व बहुत ही परेशान सा हो जाता है। वो एक सबके साथ से हटने लगता है, अपने को एक हीनता की भावना से ग्रस्त समझने लगता है। तो हमने अपने ही बच्चे को कैसा बना दिया कि हमारा व्यवहार ऐसा हो गया कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं। तो हमें, अगर हम सकारात्मकता की ओर ले जाएँ, तो बच्चा हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? अब देखो, अगर आपका भोजन का समय खत्म हो गया, अब रात आ गई। अब रात में आपने कहा, बच्चा चाह रहा है, मम्मा आप मेरे पास आ जाओ, पापा आप मेरे पास आ जाओ। आप तो भई फ़ोन में लगे हुए हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, या आपके घर आए दिन पार्टियाँ चल रही हैं। आपका बच्चा, आपके लिए तो वो सुखद है रोज़-रोज़ पार्टी होना, पर आपका बच्चा तो नेग्लेक्टेड हो गया। वो तो फ़ील कर रहा है, वो तो चाह रहा है कि अब मैं सोने जाऊँ तो मेरे पापा या मेरी मम्मी, मेरी दादी-दादू कोई तो मेरे पास हो, हैं? आपने ऐसा नहीं किया। पर दूसरी ओर आप क्या करते हैं कि बच्चे को लेकर के उसके पास जाते हैं, उसके हाथ-मुँह अच्छी तरह से धुलाते हैं, उसके कपड़े बदलवाते हैं, उसको साफ चादर पर सुलाते हैं, और उसके बाद उसके पास लेट करके किसी न किसी महापुरुषों के किस्से सुनाते हैं, या फिर अपनी ही कहानियाँ सुनाते हैं। अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, या फिर अपने पूर्वजों के किस्से सुनाते हैं। अपनी ऐसी कई बार बेवकूफ़ियों भरी कहानी सुना कर के उसमें बताते हैं उसका सॉल्यूशन मैंने क्या किया, किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई अपनी बेवकूफ़ी भरी बात बताई और फिर बच्चे से ये पूछा, बताओ उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? या किसी विज्ञान के चमत्कारों की बात बताई, जिससे बच्चा एक अच्छी-सी स्वप्निल ऐसी नींद, कि जिसके अंदर वो आविष्कार को देख रहा है, अच्छी यादों को देख रहा है, उन बातों की नींद लेते हुए जब सुबह जागेगा तो कितना अच्छा होगा। तो उसके अंदर एक अच्छा कार्य करने की एक प्यास जागेगी, उसके अंदर होगी, मैं भी ऐसे काम करूँ, और इस तरह से हमने एक बच्चे के व्यक्तित्व को सँवार दिया, और हमारा बच्चा केवल हमारी ही सुनने लगा। हमेशा ध्यान रखो कि बच्चे के आत्मसम्मान पर कभी चोट मत पहुँचाओ, कभी उसको ये महसूस मत होने दो कि मैं तो वर्थलेस हूँ। आप ही ऐसे हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकते हैं। बच्चों को खिलौने नहीं दो,
तो एक बार रोएगा, पर अगर उसे संस्कार नहीं दो, तो वो तो जीवन पर्यंत रोता रहेगा। इसलिए आप अपना व्यवहार संयत करके उचित निर्णय लेते रहो। फ्रीक्वेंटली गंदे शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि कभी-कभी बहुत गंदे-गंदे शब्दों का प्रयोग मैं सुनती हूँ कई अभिभावकों से, कई लोगों से कहते सुनते, और उनके लिए एक बहुत है, कहते हैं अरे ये सब तो करते ही हैं, अब हो ही जाता है, निकल ही जाता है, इतना कहाँ ध्यान आता है। देखिए, आप अपने को कंट्रोल करिए, आप अपने को संयत करिए, समझदार बनाइए कि बच्चे को आप कॉन्फिडेंस में लेकर आइए, उनके अंदर कार्य करने के लिए एक जोश भरिए, उनके अंदर ऊर्जा का, जो उनके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा का संचरित होने दीजिए उनके अंदर, ना कि उसको दबाने दीजिए। उस जो उनके अंदर, हृदय के अंदर कार्य करने की प्रबल भावना है, उसको प्रबलता दीजिए, ना कि उसको धीमा करिए। और इस तरह से ही मैं ये चाहता हूँ कि आप जाने-अनजाने कहीं उनके इमोशंस पर, उनके बिहेवियर पर, उनके डेवलपमेंट पर रोक ना लगाएँ, अनजाने-अनजाए, और ध्यान रखिए कि उनके अंदर कोई सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम ना हो जाए कि जो कि उनके व्यक्तित्व को ही कुंठित कर दे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि यदि आपके अंदर कोई शंका आ रही है, तो आप निसंकोच होकर पूछें, और उसका उत्तर देने के लिए मैं तत्पर रहूँगी। धन्यवाद।